हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम पुणे। मैं हूं डॉक्टर चेतन कासार। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बायफोकल कोर्स 11-12 के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके एडवांटेज क्या है और ये हमें जेईई मेंस के लिए, ये हमें 12 बोर्ड के लिए कितना एडवांटेजेस हो सकता है, ये वाला सब्जेक्ट हमें कितना एडवांटेजेस हो सकता है, ये सब हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जो आपने देखा होगा और कई बच्चों ने देखा नहीं होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक एडवांटेजेस के लेक्चर्स मिस किए होंगे, सो प्लीज विजिट अस ऑन यूट्यूब इन आवर चैनल एंड लेक्चर को देखिए। Now today onwards we are start our 11th electronics syllabus। बच्चों, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स से थोड़ा सा अलग हुआ है और उसने खुद की एक ब्रांच डेवलप की है। सो हम स्टार्ट करेंगे कि जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप हुआ, जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म हुआ सा, वही चैप्टर हम सबसे पहले लर्न करने वाले हैं। सो 11th इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर सेकंड, जिसके अंदर चैप्टर फर्स्ट होगा, जिसका नाम होगा सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स। बच्चों, हम इस चैप्टर के अंदर इन डिटेल स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल की, सेमीकंडक्टर फैमिलीज की और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स की। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, 11th इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने से पहले मेरा एम रहेगा कि हम थोड़ा सा रिकॉल करें। 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में हमने जो साइंस पढ़ा था, हमने जो फिजिक्स पढ़ा था, उसके रिगार्डिंग हम सब कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे, जो हमें आगे बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आपके लिए, व्हाट इज मैटर। आपने सुना होगा मैटर, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर में कि मैटर क्या होता है। आपको पता है मैटर क्या है? मैटर is any kind of thing which is present on universe। मैटर की डेफिनेशन, मैटर क्या है आपको प्रीवियस ईयर में आपने स्टडी किया होगा। मैटर एनी काइंड ऑफ थिंग विच इज प्रेजेंट ऑन यूनिवर्स, ये मैटर की डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन ये मैटर की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। मैटर किसे कहेंगे? मैटर इज एनी काइंड ऑफ थिंग विच इज प्रेजेंट ऑन यूनिवर्सल, having its own mass and occupy some space। मैटर किसे कहेंगे? जो इस दुनिया में प्रेजेंट है उसे हम मैटर कहेंगे। जिसने इस दुनिया की कहीं ना कहीं एक जगह ऑक्यूपाई की है उसे हम मैटर कहेंगे, और जिसे खुद का एक मास है, खुद का एक वजन है, उसे हम मैटर कहेंगे। बहती हवा, ये हवा मैटर है। टिप टिप बरसा पानी, ये पानी मैटर है। आप मैटर हो, ये पेन मैटर है। एवरी काइंड ऑफ थिंग विच इज प्रेजेंट ऑन यूनिवर्स इज नोन एज अ मैटर। और ये मैटर एग्जिस्ट है 3 स्टेट के अंदर। मैटर विच इज एग्जिस्ट इन यूनिवर्सल इन 3 स्टेट। और तो 3 स्टेट कौन से हैं आपको पता है, जो आपने प्रीवियस ईयर में स्टडी किए थे। जैसे कि पहला स्टेट गैसियस स्टेट, दूसरा स्टेट लिक्विड स्टेट और थर्ड स्टेट सॉलिड। दीज आर 3 स्टेट which are belongs to matter। These are 3 state which belongs to matter: gaseous state, liquid state and solid state। How we can distinguish these 3 state? आपने कभी सोचा है कि हम तीनों को डिस्टिंग्विश किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? जैसे कि गैस अलग है, लिक्विड अलग है, सॉलिड अलग है, हमने उसे बाइफरगेट करके दिया है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग हमने बाइफरगेट किया है? आपने कभी सोचा है? यस, हमने सोचा है। वी आर डिस्टिंग्विश दीज 3 स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर मोलेक्यूल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर एटम्स पैटर्न। कि एक एलिमेंट के अंदर, एक स्टेट के अंदर एटम की अरेंजमेंट किस तरह हो, उसके अकॉर्डिंग हमने उसे बाइफरगेट किया है। जैसे कि गैसियस स्टेट के अंदर जो एटम मोलेक्यूल्स होते हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर।
and they are randomly move to everywhere. आपको पता है कि गैस मोलेकुल जो होते हैं, गैस मोलेकुल के एटम्स, गैस मोलेकुल के मोलेकुल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर and they are randomly move. They don't have any specific structure. कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है? बिल्कुल नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. आप क्या यूज करते हो? डीओ, गैस वाला डीओ यूज करते हो. सो गैस मोलेकुल्स आर सेपरेटेड एंड दे आर रैंडमली मूव टू एवरीवेयर. फ्रेगनेंस, स्मेल, ये सब बातें बिलोंग्स करती है गैस स्टेट के अंदर जो मोलेकुल्स होते हैं उसके लिए. सो गैस मोलेकुल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. हम बात करेंगे लिक्विड की. जब हम लिक्विड की बात करेंगे, सो लिक्विड मोलेकुल आर समवॉट क्लोज टू ईच अदर. लिक्विड मोलेकुल्स समवॉट क्लोज टू ईच अदर, बट दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. टिल they don't have a specific structure. लिक्विड के मोलेकुल्स, लिक्विड के एटम्स somewhat close but they don't have specific structure. इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँगा, जैसे मिल्क, जैसे वाटर, जैसे थम्स अप, लाइक दिस. सो ये सब लिक्विड को बिलोंग करते हैं. तो आप जिस शेप के अंदर उस लिक्विड को डालोगे उसका शेप वो ऑक्यूपाई कर लेगा. जो लिक्विड होगा, ये लिक्विड वो पर्टिकुलर शेप ऑक्यूपाई करेगा. सो दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टिल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. और इन दोनों के अलावा और एक तीसरी स्टेट होती है जिसका नाम होता है सॉलिड स्टेट. और यही हमारा सबसे मेन टॉपिक है आज का. सॉलिड, सॉलिड के अंदर जो एटम होते हैं उन्हें दे आर क्लोजली बाउंड टू ईच अदर. सॉलिड के अंदर जितने भी मोलेकुल्स हो, जितने भी एटम हो, वो सब एक में के साथ स्ट्रांगली बाउंड होते हैं एंड दे हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. उन्हें 3D स्ट्रक्चर होता है, उन्हें विड्थ होती है, उन्हें हाइट होती है, उन्हें ये सब बातें 3D स्ट्रक्चर के अंदर सॉलिड पैटर्न होता है, सॉलिड का पैटर्न होता है जो 3D स्ट्रक्चर कहलाता है. So matter, gas, liquid and solid. Gas separated, atoms are separated from each other. Liquid somewhat close and solid closely bound to each other. सेमीकंडक्टर देखने के लिए हमें गैसियस स्टेट को नहीं देखना है, लिक्विड स्टेट को स्टडी नहीं करना है, हमें स्टडी करना है सॉलिड स्टेट को. सो वी आर फर्दर डिवाइडेड सॉलिड स्टेट इनटू देयर मेन 2 स्टेट. We are further divided solid into 2 states. First one is crystalline solid, and second one is non-crystalline solid. Okay? क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में एक लाइन के अंदर मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा. क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दो सॉलिड हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस एरिया एंड दे आर इन शाइनी नेचर. ऐसे सॉलिड कि जिनका सरफेस एरिया यूनिफॉर्म होता है और उसी के साथ वो नेचर के अंदर थोड़े से शाइनी होते हैं. दूसरे वाले जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, जैसे कि रूट, एक उड़ का किसी, तो नॉन क्रिस्टलाइन का जो नेचर होता है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, जिसका सरफेस एरिया थोड़ा सा प्लस माइनस, ऊपर नीचे, जाड़ा बारीक, लाइक दिस हो सकता है. और जिनका नेचर शाइनी नहीं होता, दे आर डल इन नेचर. सो सॉलिड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो हमें स्टडी करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर. एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सेशंस. फर्स्ट वन, दैट इज कंडक्टर. सेकंड, that is insulator, and third one is that is semiconductor. अब बहुत से बच्चों ने स्टेट बोर्ड के अंदर इसी को स्टडी किया होगा, लेकिन डिफरेंट नाम के साथ स्टडी किया होगा. जैसे कि कंडक्टर को हम मेटल भी कहते हैं, इंसुलेटर को हम नॉन मेटल भी कहते हैं,
और जो सेमीकंडक्टर होता है उसे हम मेटलॉइड कहते हैं। सो आपने स्टडी ऑलरेडी किया होगा, बेसिक स्टडी आपको पता होगा, लेकिन डिफरेंट नाम के साथ होगा। उस कोई मैटर नहीं करता कि आप कंडक्टर का स्टडी करते हो या मेटल का स्टडी करते हो या आपने किया है। यहाँ पर हमें जो स्टडी करना है वो सेमीकंडक्टर के लिए करना है, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे। जो मैटर से लेके सेमीकंडक्टर हमें आया, और हमें यहाँ पे सबसे मेन स्टडी जो करना होगा, ये मेन स्टडी होगा हमारा सेमीकंडक्टर जो। तो इन डिटेल बेसिक स्टडी हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर सेमीकंडक्टर का। सो यहाँ हमने सेमीकंडक्टर के बारे में सुना, और इसके आगे हमारे आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे इन डिटेल सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके ऑप्टिकल बैंड गैप के बारे में। सो हमारी नेक्स्ट सीरीज देखना मत भूलिए। आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, जो नीडी होंगे उनके लिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।